अब हम देखेंगे मनी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम किसी गुड या सर्विस खरीदते हैं तो उसके बदले पैसा देते हैं, मनी देते हैं। हमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स नहीं चाहिए। अगर हमें कोई गुड खरीदना है तो हमें किसी ऐसे को नहीं ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो भी गुड हो जो हमें चाहिए, या जो हम बेचना चाहते हैं गुड वो खरीदने को तैयार हो। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आप मनी के अगेंस्ट कुछ भी खरीद बेच सकते हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें मिल गया। सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money is used to buy and sell goods and services. The medium of exchange functions of money solves the problem of double coincidence of wants। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना जरूरी नहीं है, आप पैसा देके कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। नेक्स्ट, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती थी, अभी हमने देखा था कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। ये नहीं पता कर पाते थे किस चीज की वैल्यू कम है, किस चीज की वैल्यू ज्यादा है। हमने बुक और शर्ट का एग्जाम्पल देखा था। लेकिन मनी में एक मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मिल गया है। मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब हर चीज हम पैसों में तोल सकते हैं, हर चीज की कीमत लगा सकते हैं कि किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, किस चीज की कितनी वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू कम है। ठीक है, हर चीज पैसों के तराजों में तोलते हैं हम। सो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प्स इन प्राइसिंग एंड कंपैरिजन। तो जिससे आप किसी का भी प्राइस तय कर सकते हो, तो जिसकी कीमत ज्यादा है किसकी कम है, और कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस चीज की प्राइस ज्यादा हो गया, किससे कम हो गया। ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी को यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट और फंक्शन ऑफ मनी एक ही बात है। अगर आपसे यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी पूछे तो यही फंक्शन बताना है, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। फिर है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को स्टोर करना भी इजी है। आपको बैंक्स में, डिपॉजिट्स में पैसे को स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी कैन बी स्टोर फॉर यूज इन फ्यूचर। फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में यूज करने के लिए पैसों को स्टोर किया जाता है। मनी इज इजीली पोर्टेबल। मनी तो इजीली पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। आप कहीं घूमने जाओ, किसी काम से जाओ तो मनी तो इजीली पोर्टेबल है। अब तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यूज किया जाता है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड इज रेडीली अवेलेबल फॉर एक्सचेंज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज। आपको कुछ भी खरीदना है कहीं भी, आप कहीं बाहर भी घूमने जाते हो, कुछ खरीदना है, कोई गुड्स और सर्विसेज, तो उसके बदले आप पैसा देके ले सकते हो, उसे कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, स्टोर कर सकते हो, इजीली पोर्टेबल है, रेडीली अवेलेबल है फॉर एक्सचेंज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बार्टर में ये प्रॉब्लम होती थी कि इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी, जगह ज्यादा चाहिए थी, पोर्टेबल नहीं था, पेरिशेबल था, खराब हो जाता था टाइम के साथ, और रेडीली अवेलेबल भी नहीं था एक्सक्लूसिव अदर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी ने बीट बहुत सारी स्टोर कर ली थी, तो फ्यूचर में हो सकता है कि अगर उसे बीट के अगेंस्ट कुछ लेना है तो सामने वाला बीट लेने को तैयार ना हो, लेकिन पैसे देने को तो सब तैयार है। सो मनी इज इजीली पोर्टेबल, readily available for exchange with other goods and services. I hope you are understanding. Money as a standard of deferred payment. Deferred payment होगा पेमेंट टू बी मेड एट सम फ्यूचर। इसका पेमेंट फ्यूचर में दिया जाए, क्रेडिट, ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट टू बी मेड एट सम फ्यूचर डे। एक ऐसा पेमेंट का स्टैंडर्ड जिसको फ्यूचर में दे दिया जाएगा। जैसे बैंक से ही लोन लेते हैं या किसी एक दूसरे से भी उधार को पैसा लेते हैं, तो इसका पेमेंट को फ्यूचर में करेंगे, तो उसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। It is used for transaction for which payment is not made immediately. इनका बिजनेसेस में भी होता है, क्रेडिट पे बिजनेसेस पे काम करते हैं, तो पेमेंट डायरेक्टली नहीं दी जाती, इमीडिएटली नहीं दी जाती, टाइम पे फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद की जाती है कुछ ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट। It facilitates borrowing and lending activities and led to the creation of financial institutions. तो मनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हमने देखा था बार्टर सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मुश्किल होता था, फ्यूचर में उसी गुड को अरेंज कर पाना, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में अरेंज कर पाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मनी में तो इसी है, अगर बैंक में सपोज करो किसी को लोन लिया, उसे 2 साल में रिटर्न करना, तो वो 2 साल में विद इंटरेस्ट उस लोन को रिटर्न कर सकता है। तो फ्यूचर पेमेंट इजीली हो जाती है मनी के हेल्प से। तो मनी एक्ट करता है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट फैसिलिटेट्स बोरिंग एंड लैंडिंग एक्टिविटीज, जैसे लोन देना, बोरो करना,
and led to the creation of financial institutions. जैसे बैंक है, बैंक से लोग पैसा बोरो करते हैं, lending करते हैं, बैंक पैसा बोरो करते हैं कस्टमर्स को, lending करते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी, पहले हमने मीनिंग ऑफ मनी देखा, तो देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी जिसमें सारे फंक्शंस आ जाएंगे। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसके बदले आप कुछ सर्विस खरीद सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको स्टोर करके रख सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू उसके तराजू में पैसे में बेच कर सकते हो, सबकी कीमत लगा सकते हो, कंपैरिजन प्राइसिंग कर सकते हो, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी मनी का यूज कर सकते हो। So money is anything that is accepted as medium of exchange, store of value, measure of value, and a standard of offer payment. So I hope you like it and understood this topic, money. It's really fun function, easy topic to go about to clear out. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Video अच्छा लगे तो जरूर share करना. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you.